आज हम क्लास 10th NCERT बुक की एक्सरसाइज 2.2 देखेंगे 2.2। 10th क्लास की जो एक्सरसाइज 2.2 है 2.2 इसके हम क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। इसमें क्या होता है कि हमने गुणनखंड निकालना बताया था। पहले जो वीडियो हमने एक बनाई है गुणनखंड निकालने की, वो आपको देखनी होगी। तो उसमें हमने एक समीकरण होता है, जैसे कोई भी समीकरण है, जैसे x² - 2x - 8 है। ए है एक समीकरण x² - 2x - 8। तो इसके x के दो मान निकलेंगे, x के दो मान निकलेंगे। तो वो मान एक होता है अल्फ़ा, एक होता है बीटा। इन्हें हम शून्यांक भी बोलते हैं। तो शून्यांक होते हैं अल्फ़ा और बीटा। तो इनके जोड़ को यदि हम इन दोनों को जोड़ दें, अल्फ़ा और बीटा को जोड़ देते हैं यदि, तो इक्वल टू होता है -b/a। अब -b/a क्या है? तो इसमें भी इसी की हम तुलना करते हैं। किससे? इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे? ax² + bx + c = 0। ऐसे किसी भी कोई भी हो सकता है, जैसे as² + bs + c = 0। तो a होता है इसमें जो बड़ी घात होगी जिस चर की, उसमें a रहता है। मतलब दो की पावर होगी, 2 की पावर होगी चर, या x s p कोई भी हो सकता है। इसमें हम x मान के चलते हैं, तो x² का जो गुणांक होगा वो होगा a, और x का गुणांक होगा जो वो होगा b, और c क्या है? अचर पद होगा c। तो शून्यांक का जब हम जोड़ करते हैं, शून्यांकों का जोड़ करने पर हमें -b/a, यानी कि अंश में क्या होगा? अंश में हमें -b होगा। अंश जो होगा वो -b होगा। -b यानी कि x का गुणांक है ना यहाँ पर, यानी कि x का गुणांक होगा -b, यानी कि x का गुणांक होगा माइनस में। और हर में क्या होगा? a हर है नीचे a क्या है इसमें? x² का गुणांक। तो x² का गुणांक होगा हर में। ठीक है। अब शून्यांकों का यदि हम गुणा करें, ये तो है क्या? शून्यांकों का हम प्लस कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। अब शून्यांकों को यदि हम गुणा करें शून्यांकों का, यानी अल्फ़ा × बीटा करें, तब क्या होगा? तो तब होता है c/a। अब यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से a और अच्छे से हम लिख दे रहे हैं, ax² + bx + c = 0। तो इस समीकरण से हमें देखना है कि c क्या है? c है अचर पद। अचर पद जैसे इस समीकरण में क्या है? -8। ऐसे ही इसमें क्या? c। तो c है अचर पद, कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 कोई भी हो सकता है। और यहाँ पर क्या है कि a क्या है? x² का गुणांक। पहले भी हमने बताया है कि x² का गुणांक होता है a। तो ऊपर हो जाएगा अचर पद और a अंश में, और हर में क्या हो जाएगा? x² का गुणांक। दोनों में सेम रहेगा, हर जो है वो दोनों में सेम रहेगा। अल्फ़ा प्लस बीटा में भी वही रहेगा, और अल्फ़ा × बीटा में भी हर में x² का गुणांक ही रहेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है 2.2 ये पूरी इसी कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती है। एक कॉन्सेप्ट है पूरी इसी कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो पूरी बिल्कुल आसानी से हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है जो इसका x² - 2x - 8, ये क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। तो जो 10th क्लास की 2.2 एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए। इसमें ये बोल रहे हैं क्या है क्वेश्चन? इसमें क्वेश्चन हम पहले देखते हैं। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो शून्यक और जो गुणांक हैं, शून्यक यानी कि अल्फ़ा और बीटा,
और इनके गुणांक क्या हैं, यही तो हैं गुणांक, सी ए बी और सी, ए बी सी और अल्फ़ा बीटा के जो संबंध हैं इनकी सत्यता की जांच करनी, मतलब कि ये सही है कि नहीं। तो इसमें पहले हमें क्या करना होगा, इस समीकरण से पहला जो क्वेश्चन है तो इससे गुणनखंड निकालने होंगे, यानी कि शून्यक निकालेंगे पहले। तो शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक हमने बताया है और इसमें भी हम बता देंगे। और वैसे पहली वाली जो वीडियो है गुणनखंड निकालना, चैनल पर क्लिक जब आप करेंगे तो उस पर मिल जाएगी। गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये हम फिर से बता दे रहे हैं कि यहाँ पर अचर पद को हमें देखना है, क्या है 8, और इसमें हमें गुणा करना है एक्स स्क्वायर के, इसमें तो कुछ है नहीं तो 8 है जो अचर पद। तो ऐसी दो संख्या हमें देखनी है जिनमें गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हो, 8 प्राप्त हो। गुणा करने पर 8 नहीं -8, क्योंकि अचर पद इसकी तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c = 0 से करेंगे। तो यहाँ पर -8 है तो -8 प्राप्त हो। ऐसी दो संख्याएं देखनी गुणा करने पर, और उन्हीं संख्याओं का प्लस करने पर हमें -2 प्राप्त हो। a है ना -2, तो उन्हीं संख्याओं का हमें प्लस करने पर -2 प्राप्त हो। तो ऐसी कौन सी संख्याएं हैं, नहीं प्लस करने पर नहीं, माइनस करने पर। और अचर पद का क्या हमें निशान देखना है, ए वाला जो चिन्ह है इसे देखना है। ए प्लस है तो प्लस करेंगे उन दोनों संख्याओं का, और माइनस है तो माइनस करेंगे। चूँकि माइनस का निशान है तो माइनस करने पर हमें -2 प्राप्त हो। ऐसी दो संख्या हमें देखनी है। तो ऐसी दो संख्याएं क्या हैं कि गुणा करने पर, तो 4 और 2, 4 और 2 इनका हम गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें, -8। -8 अभी नहीं प्राप्त होगा, जब -4 और 2 का गुणा करेंगे तब हमें -8 प्राप्त होगा। और -4 और 2 को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे इन्हीं को, तो हमें -2 प्राप्त होगा। यानी कि या फिर इसी को हम बोल सकते माइनस कर देंगे, या 2 में से 4 को माइनस करेंगे तो -2 प्राप्त होगा। अब इसके आगे हम लिख लेते हैं क्या, x² जो कहते हैं लिखेंगे x²। अब इनमें x बस लगा देना है, यहाँ पर x लगा देना है, यहाँ पर x, तो -4x -2x -8 है जो कहते हैं रहेगा, तो -8 = 0। अब ए वाला पद हमें देखना है, इनमें क्या कॉमन है, इनमें x कॉमन है दोनों में, तो x कॉमन लेंगे, यहाँ पर x बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा -4, तो x -4। अब x -4 है ये जो कहते हैं यहाँ पर लिख देंगे। अब x -4 के यहाँ पर क्या गुणा करें कि ये आ जाए, तो हमें सीधा सा तो दिख रहा है कि -2 का हम गुणा करेंगे अंदर, तो -2 का x में गुणा करेंगे -2x हो जाएगा, -2 का -4 में गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ये हमें दिख रहा है नहीं, यहाँ पर +2 का करेंगे और यहाँ पर क्या है, ये प्लस है, या फिर प्लस इसलिए है क्योंकि ये फिर माइनस क्यों होंगे, माइनस माइनस -4 -2 होगा तो ये जुड़ जाएगा, -6 हो जाएगा। -4 + 2 होगा तभी तो ये माइनस होगा, और चिन्ह जो बड़ी रहती है उसका आता है, यानी कि -2 आएगा। यहाँ पर एक प्लस होगा तो +2 का हम अंदर इसमें गुणा करेंगे तो +2x और -8 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा सही है। +2 यहाँ पर = 0 कर देंगे, x -4 और x + 2, ये दो गुणनखंड आ गए। अब हम फिर से देख लेते हैं कैसे किया। ये जो समीकरण है इसमें हमें अचर पद देखना है, तो ऐसी दो संख्याएं देखनी जिनमें गुणा करने पर -8 आए या फिर 8 आए। 8 बस हमें देखना है, गुणा करने पर 8 आए और उन्हें जोड़ने या घटाने पर 2 आए। तो हमें 4 और 2 ऐसी संख्याएं मिलती हैं जिनका हम गुणा करते हैं तो 8 आता है, और उन्हें में से हम घटाएंगे, 4 में से 2 को घटाएंगे तो 2 आएगा। अब इन्हीं में हमें इन दोनों में x बस जोड़ देना है, तो -4x करेंगे क्योंकि -4 में से 2 जाएंगे तभी तो -2 आएगा। तो -4x + 2x -8 = 0। इस पद में से x कॉमन लेंगे, x -4 लिख देंगे, यही जो करते हैं यहाँ पर लिख देंगे। हर सवाल में हमें यही कहना है, यहाँ जो आया वो यहाँ लिख देंगे, +2
अब हमें ये +2 इसलिए लगाया क्योंकि अंदर गुणा करेंगे तो यही पद आ जाएगा, मतलब कि ये +2 सही है। इक्वल टू 0 कर देंगे, x-4 आ जाएगा, इन दोनों में से x-4 कॉमन लेंगे, बचा क्या x+2 इक्वल टू 0 कर देंगे। अब एक बार इसे हम 0 के बराबर में रख देंगे, एक बार इसे रख देंगे, तो हमारे x के 2 मान आ जाएंगे जो शून्यक हैं अल्फ़ा और बीटा। x-4 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा 4, ऐसे ही x+2 इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा -2। ए और ए 4 और -2 ए अल्फ़ा बीटा आ गए। अब अल्फ़ा, इसमें अल्फ़ा है 4, अल्फ़ा बीटा दोनों आ गए और बीटा है -2। अब सत्यता की जांच करनी है, तो यहाँ हमने बताया है आपको कि दोनों को हम जोड़ेंगे तो -b/a आएगा। -b क्या है, x का गुणांक, और b क्या है, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। तो यही हम देखेंगे। अब एक बार हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम जोड़ देंगे तो -b/a आएगा, -b/a आएगा। अब ए आना चाहिए, कैसे आएगा, अल्फ़ा बीटा को हम जोड़ेंगे तो अल्फ़ा क्या है 4 और प्लस बीटा क्या है -2। इसे हम हल करेंगे, 4 प्लस माइनस का माइनस, तो 4 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा। अब ए इसे हम बराबर में क्या रखेंगे, -b/a। 2 के बटे में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। तो अब इसमें हमें देखना है ये सही है कि नहीं है। सत्यता की जांच कैसी करनी है कि ये सही है कि नहीं। तो -b है जो, यानी कि x का गुणांक वो 2 है कि नहीं, तो 2 नहीं होगा, -2। देखते हैं, अब इस समीकरण में हम देखेंगे a है, इसमें x का गुणांक है -2 है, तो -b, तो इसमें b का हम निकालेंगे जैसे, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो +2 आ गया, यानी कि ये सही है। और a आने क्या है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक 1 है, मतलब कि इसमें ये सही हो गया। अब इसकी सत्यता हो गई, x की गुणांक की सत्यता हो गई, x² के गुणांक की सत्यता हो गई। अब हमें अचर पद की सत्यता करनी है, तो अचर पद की सत्यता करने के लिए हमें क्या रखना है, अल्फ़ा इंटू बीटा रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा c/a। अब अल्फ़ा इंटू बीटा रखेंगे, यानी कि 4 इंटू -2 रखेंगे, तो 4 का 2 में इंटू होगा, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, -8। तो -8/1 कुछ नहीं है, तो /1 इक्वल टू हम रख देंगे c/a के, यानी कि जो c है वो -8 है, बिल्कुल है। यहाँ पर हम देख लेते हैं c, यहाँ से क्या निकल के आ रहा, c इक्वल टू -8, यानी कि अचर पद -8 और a इक्वल टू आया 1। आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि -b है यहाँ पर और -2 कैसे आया, क्यों, हम रख लेते हैं -b इक्वल टू 2 रख लिया, ये माइनस यहाँ कर दिया तो b इक्वल टू -2 आ गया। ऐसे ही इसमें कि c इक्वल टू -8, a इक्वल टू 1, a अचर पद की भी सत्यता हो गई। तो ऐसे हमें सत्यता करनी है, इतना ही है सवाल। सेकंड क्वेश्चन है 4s² - 4s + 1। इसमें हम 4 का 1 में गुणा करेंगे तो हमें ऐसी दो संख्याएं चाहिए जिनका गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त हो, जिनका गुणा कर 4 प्राप्त हो, और प्लस करने पर भी 4 ही प्राप्त हो, क्योंकि s का गुणांक 4 है। तो ऐसी दो संख्याएं हैं 2 और 2, इनका गुणा करेंगे तो 4 प्राप्त होगा, और प्लस करेंगे तो यहाँ -4 चाहिए हमें, तो दोनों में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस दोनों को कर देंगे तो -2 हो जाएगा -4। अब इसमें हम क्या 4s² जो कहते हैं लिखेंगे 4s² माइनस, इन दोनों में x लगा देंगे पीछे तो -2x। गुणनखंड का पहले हमने बता चुके हैं, तो आप देख लीजिएगा यदि इसमें अच्छे से ना आए तो -2x हो जाएगा, -2x और प्लस हो जाएगा 1, 1 जो कहते हैं लिख देंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, -2s यहाँ पर करना, x की क्या है आदत है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, ये फिर से लिख दे रहा है -4s² - 2s + 1।
इन दोनों में क्या कॉमन है, एस कॉमन है, बचेगा क्या, 2s कॉमन है, बचेगा क्या यहाँ पर 2s माइनस यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 2s माइनस 1 जो कहते हैं लिख लेंगे। यहाँ पर क्या अंतर है, सिर्फ निशान का अंतर है तो -1 लगा देंगे, -1 का अंदर करेंगे तो -2 आ जाएगा, -1 हो जाएगा +1 इक्वल टू 0 कर देंगे, 2s माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 2s माइनस 1 हो जाएगा। इन दोनों में से 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे, बचेगा क्या 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। एक बार हम 2s माइनस 1 को 0 के बराबर में रखेंगे, एक बार इसको दोनों को एक बार बराबर में रखेंगे। एक बार हमने क्या किया कि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो ये आ जाएगा s इक्वल टू 1/2। ऐसे ही 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 किया तो ये आ जाएगा s इक्वल टू 1/2। अब क्या है कि 1/2 दोनों में आया तो a हो गया अल्फ़ा, a हो गया बीटा। अब दोनों के बाद जोड़ेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू आ जाएगा, एक क्या आएगा, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 2। अब 2 दोनों का 1 + 1 होगा क्योंकि नीचे बराबर ए तो आप पे बनता होगा तो 2 पे 1 + 1 2/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी कि एक इसके बराबर होगा -b/a। b क्या है, x का गुणांक और a क्या है, x² का गुणांक। तो 1/1 होगा, 1 के बटे में कुछ नहीं यानी कि 1। तो अब समीकरण हमारा क्या था, समीकरण था 4s² माइनस 4s प्लस 1 इक्वल टू 0। 1 आया है तो -b/a, b तो 1 को हम ऐसे भी लिख सकते, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, -4/4। इसको हम हल करेंगे तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, तो 4/4 एक ही आ जाएगा। इसको हम हल करेंगे तो 4/4 कट के 1 आ जाएगा। तो एक को हम ऐसे भी लिख सकते। तो जो समीकरण था 4s² यानी कि -b/a के बराबर में हम इसे रख देंगे तो हम देख सकते हैं इससे कि ये -a है ये वाला, तो b इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, b इक्वल टू आ जाएगा -4 और a इक्वल टू आ जाएगा 4 आ गया। तो b क्या है, x का गुणांक -4, सही है, ये सिद्ध हो गया, इसके संबंध मतलब कि ये सिद्ध हो गया। और a क्या है, x² का गुणांक यानी कि ये 4 a आ गया। अब हमें अचर पद का और सिद्ध करना, तो इसके लिए हम अल्फ़ा और बीटा को अभी प्लस किया था, अब इंटू करेंगे। अब एक बार अल्फ़ा और बीटा को क्या करेंगे, इंटू में करेंगे। तो अल्फ़ा बीटा क्या है, 1/2 गुणित 1/2, ए आ जाएगा 1/4। एक इसके बराबर में c/a, हमने पहले समझा चुके हैं कि ये c/a होता है। तो a इक्वल टू क्या निकला यहाँ से 4 और c का मान क्या निकला 1, यानी कि अचर पद 1 है और ये यानी कि x² का गुणांक 4 है। ये भी सिद्ध हो गया ये क्वेश्चन। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है। सेकंड क्वेश्चन के सवाल हैं जो हम कल करवाएंगे। थैंक यू।